हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्र एक्स वाई इस प्रकार से कि वाई जो है वह 0 से x² + 1 के बीच में, वाई जो है वह 0 से x + 1 के बीच में और एक्स जो है वह 0 से 2 के बीच में का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स का, y बराबर एफ एक्स का एक्स एक्स से घिरा हुआ, एस एक्स अक्ष एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल जो है, परिबद्ध क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्रफल जो है अ, वह क्या x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से x बराबर b तक जो होता है वह क्या होता है, यह कितना होता है हमारे पास a से b, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स होता है, यह हमारे पास सूत्र होता है, इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए हम ये जितने भी हमारे पास में जो क्षेत्र दिया हुआ है उसके में ग्राफ जो बन रहा है वो सबसे पहले हमको बनाने होंगे। तो यहाँ से देखिए, एक तो है 0 से x² + 1 तक, एक बोल रहा है y का मान जो है वह कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x + 1 तक है, और इसी के साथ और क्या बोल रहा है, x का मान जो है 0 से 2 तक है। देखिए अब ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे क्या बनाया देखिए, यह हमने सबसे पहले निर्देशांक अक्ष बना लिए। ये निर्देशांक अक्ष बना लिए, यह y अक्ष हो जाएगा हमारा, यह x अक्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो-जो ग्राफ बन रहे हैं, सबसे पहले उन ग्राफों की बात कर लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा y बराबर x² 2 + 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास में y बराबर x + 1 हो जाएगा, एक x बराबर 2 हो जाएगा। ये इतने ग्राफ हमारे पास बनेंगे, एक x बराबर 0 भी हो जाएगा। तो यह हमारे पास ग्राफ बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, y बराबर x² 2 + 1 देखा। तो x² 2 + 1 जो है वह है हमारा y का, अगर हम x का मान 0 करते हैं तो y का मान हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यह 1 से, जो 1 है यहाँ पे यह बिंदु, 1 से यह गुजरेगा और इस प्रकार से परवलय है y की, x का 2 है तो किस प्रकार से जाएगा, यह y अक्ष के सममित होगा ये। तो इस प्रकार से हमने ये परवलय बना दिया, तो यह हमारा परवलय बनेगा। देखिए, ये हमारा परवलय बना। अब परवलय बन गया, इसके बाद में हमको क्या देखना है, y बराबर x + 1 रेखा देखनी है। y बराबर x + 1 यह बिंदु हो जाएगा 0, 1। अब देखिए y बराबर x + 1 रेखा जो है उसके अनुसार जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा हमको? x का मान 0 रखने पे y का मान हमको कितना मिलेगा? यह हमको मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ एक बिंदु तो हो जाएगा 0, 1, तो यानी कि इस बिंदु से तो जाएगी है और यह इस वक्र को दूसरी जगह और काटेगी। अब कहाँ काटेगी ये हमको देखना है। तो इस प्रकार से यह रेखा बनेगी। अब देखिए यह बिंदु हम पहले ज्ञात करेंगे, तो इस ग्राफ को हमने बनाना है। अब देखिए बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों जो समीकरण हैं उनको हल करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक तो है y बराबर x² 2 + 1 है और एक y बराबर x + 1 है, इनको हमको हल करना होगा। दोनों को बराबर किया तो x + 1 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, x² 2 + 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना कितना आ जाएगा, एक से एक कट जाएगा, यहाँ 0 और 1 हमारे पास आ जाएगा, तो 0 पे तो काट ही रहा है और एक x का मान कितना आ जाएगा, यह x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पे भी काटेगा, यह 0 पे काट रहा है। अब देखिए x बराबर 2 वाली लाइन जो है वह हमारे पास में कौन-सी हो जाएगी, वह यह वाली हो जाएगी। तो x बराबर 2 वाली लाइन जो है वह यह वाली हो जाएगी, तो x बराबर 2 वाली लाइन आ जाएगी है। अब x बराबर 2 वाली लाइन है तो इसको कहीं न कहीं काटेगी है। अब हमें देखना है कि हमें ग्राफ कौन-सा बनाना है, हमको कौन-सा क्षेत्र लेना है। तो क्षेत्र के लिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए अब हमारे पास में एक तो है y का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यह y का मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए। देखिए हम बना देते हैं इसको, किधर की तरफ होना चाहिए, y का मान, यह y बराबर 0 से बड़ी वाली लाइन होगी, 0 से बड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा। देखिए यह y बराबर 0 वाली लाइन होती है तो इससे ऊपर वाला भाग हो जाएगा। अब देखिए x का मान जो है वह इस कर्व से, इस जो यह हमारे पास जो ग्राफ है इससे नीचे जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका क्षेत्र बाहर की तरफ होना चाहिए। देखिए, यह होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे y का मान यहाँ पे वापस से वही है 0 से बड़ा और x + 1 से छोटा। x + 1 से छोटा मतलब इससे भी नीचे की तरफ आना चाहिए, इससे भी नीचे की तरफ आना चाहिए। और x का मान जो है वह 0 से 2 के मध्य है, तो यह हमारे पास में 0 से 2 के मध्य है, यह बनेगा। तो अब देखिए जो हमारा सब में जो उभयनिष्ठ भाग है वह क्या बनेगा? देखिए सब में उभयनिष्ठ भाग बनेगा ये वाला। देखिए ये वाला भाग सब में उभयनिष्ठ भाग होगा। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि यह जो हमारे पास में भाग है, अब इस भाग में हम देख सकते हैं 0 से 1 तक तो हमारा जो है वो है क्या लग रहा है, ये जो हमको ग्राफ दिया हुआ है इसका लग रहा है।
ये जो हमको कर्व दिया हुआ है, ये जो परवलय दिया हुआ है, उसकी समीकरण लग रही है और उसके बाद में यहाँ पे रेखा की समीकरण लग रही है। तो हमने क्या किया सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ है यह जो हमारे पास परवलय है उसका समीकरण लिया, y बराबर x की घात 2 प्लस 1 है। तो हमने देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल यहाँ पे 0 से यहाँ कितना हो जाएगा, 0 से 1 तक हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 प्लस 1 वाला हमको लेना होगा और प्लस फिर 1 से 2 तक यहाँ पे हमको x प्लस 1 वाला समीकरण लेना होगा। ये हमने समीकरण लिया। अब इसका ग्राफ इसका हल करते हैं तो हमें पता है x की घात n का जो समाकलन होता है वह कितना होता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है। निश्चित समाकलन में c लेने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे x की घात 3 प्लस 3 3 बटा 3 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका इसकी सीमा जो है वह 0 से 1 तक जाएगी। यहाँ पे हमने बोला x की घात 2 बटा 2 और प्लस x बन जाएगा। इसकी सीमा जो है वह 1 से 2 तक आ जाएगी। अब देखिए 1 रखा हमने तो 1 बटा 3 प्लस 1 बनेगा और माइनस 0 रखने पे ये 0 आ जाएगा। प्लस 2 रखा हमने तो 2 दूनी 4 बटा 2 प्लस 2 बनेगा और माइनस 1 रखा हमने तो 1 बटा 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा। यह बन जाएगा देखिए। तो यहाँ पे इस 1 से यह 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बटा 3 है प्लस यहाँ पे 4 बटा 2 कितना होता है हमारे पास में, 2 होता है। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। प्लस यहाँ से हमारे पास 3 दूनी 6 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। 24 और 2 कितना हो गया, 26 26 और यहाँ पे माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 बटा 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा, इकाई, वर्ग इकाई हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।